मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, शोषितों का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, बहुजनों का अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। पर हम मांग कर रहे हैं कि यूजीसी एक्टिविटी रेगुलेशंस को लागू किया जाए सुधारों के साथ, उसको निष्पक्ष बनाया जाए। जिस तौर पे उसमें वाइस चांसलर का हस्तक्षेप की बात करी गई है उसको खत्म किया जाए, उसमें इलेक्शंस करवाए जाएं, ऑटोनॉमस एक बॉडी बनाई जाए जिससे जो मनुवादी सिस्टम हमारी विश्वविद्यालयों में पनप रहा है उसको खत्म किया जाए। भेदभाव का जो एक वातावरण बन रहा है हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे शैक्षणिक परिसरों में, उसको खत्म किया जाए। हम पूर्ण तौर पर किसी भी भेदभाव के साथ के खिलाफ हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी तरह के भेदभाव हैं, चाहे वो जातीय भेदभाव हो, लैंगिक भेदभाव हो, चाहे वो दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव हो, जहाँ तक आर्थिक आधार पर भेदभाव हो, उन सबको विश्वविद्यालय से बाहर निकाला जाए। ये सब और सब मनुवाद की जड़ है। हम देख रहे हैं कि किस तौर पे एक मनुवादी लॉबी, जैसे ही यूजीसी रेगुलेशन की बात हुई, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि 118% भेदभाव बढ़ा है जातीय भेदभाव, वैसे ही एक सवर्ण लॉबी, एक मनुवादी लॉबी वैसे ही रोडों पे आ गई और कहने लगी कि हमको ये नहीं चाहिए, ये हमारे खिलाफ भेदभाव है। और हम बताते हैं आपको ये किसके खिलाफ भेदभाव है। साफ साफ ये उन अपर कास्ट, अपर क्लास लोगों के साथ भेदभाव है जो लगातार हजारों साल से, हजारों वर्षों से शोषितों पे और अपनी जाति के, सवर्ण जाति के भी जो गरीबों के साथ क्लास बेसिस पे, उनके आर्थिक बेसिस पे भेदभाव करते आए हैं, उनको छुआछूत के जैसा उनके साथ व्यवहार करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लंबित चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को जो फैसला आने वाला है वो सामाजिक न्याय के पक्ष में आएगा। हम उम्मीद करते हैं, हम बार बार यही मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, उसको रद्द नहीं किया है। आज आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ से आज डीएम कार्यालय तक जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करके ये तय करें कि जो भारतीय इतिहास है वो जब आज का दिन देखेगा, 19 तारीख का दिन देखे, तो वो सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ता। आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से कई वर्षों पहले आरोप लगता था कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, आज भी आप लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं? बिल्कुल प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जो इस देश का बहुजन जनता है, जो इस देश का दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, बजट सेशन में साफ साफ बताया गया कि SC ST और जो अधिसूचित जाति जो SC है, जिसको अधिसूचित DST है, उसका स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति पूरी तौर पे उपयोग नहीं किया जाता है। आज बहुत सारा दलित छात्र विश्वविद्यालय से बाहर जा रहा है, SC OBC छात्र बाहर जा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने का। लगातार विश्वविद्यालय महंगा करा जा रहा है, फीस बढ़ोतरी 10% की बढ़ाई जा रही है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। आपने देखा किस तौर पे एम्स में कल के रोज एक संस्थागत हत्या हुई रतन मेघवाल के नाम से। एम्स राजकोट में एक स्टूडेंट को, मेडिकल इंटर्न को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। हम उसके खिलाफ यहाँ पे जब आंदोलन करते हैं तो एक मनुवादी फोर्स आके खड़ी जाती है कि नहीं ये सवर्णों के खिलाफ है। बिल्कुल सवर्णों के खिलाफ नहीं है। और हम ये बताना चाहते हैं कि साफ साफ ये उन मनुवादियों के खिलाफ है जो भेदभाव का सिस्टम जो है उसको जारी रखना चाहते हैं। कुछ लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग समर्थन कर रहे हैं। इसमें जो है तमाम लोग जो है समर्थन करते करते सवर्णों के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, ब्राह्मणों को मुर्दाबाद। उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मणों को मुर्दाबाद कोई नहीं कहता है। हम जब कह रहे हैं कि मनुवाद मुर्दाबाद, तो हम मनुवाद और ब्राह्मणवाद भी जब कहते हैं तो ब्राह्मणवाद वो एक भेदभाव का व्यवस्था है। अम्बेडकर कह के गए थे कि इस देश के मजदूरों, किसानों, शोषितों के दो बड़े दुश्मन है, वो है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणवाद। फूले कह के गए थे कि जो भी साथी शोषितों के साथ खड़ा हो वो आपका हमसफर है, आप उसको साथ में चलो, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है। हमारे साथ बहुत साथी यहाँ पर हैं जो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोग, मगर वो मनुवादी नहीं है। मनुवादी सोच के जो लोग हैं, आप देखिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बुलेरो से उतर रहे थे, फॉर्च्यूनर से उतर रहे थे, उसमें दिखाइए कितना गरीब सवर्ण था। EWS की जनता, जब EWS का उसमें रिजर्वेशन तय किया गया कि एक सीट का, तो उनको क्या दिक्कत है? क्या वो सवर्ण नहीं है? मगर वो गरीब सवर्ण है तो उनको उससे मतलब नहीं है। अब आप ये सोचिए कि जो भी अपने दिमाग में ये भेदभाव रखता है उसको दिक्कत होगी कि हम भेदभाव नहीं कर पाएंगे। आज आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर बाई चांस जो है ज्ञापन देने के भी बावजूद आप लोगों को फिर रोडों पर उतरना पड़ा तो आगे का क्या कदम होगा, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम प्रदेश भर में, हमने आज और कल SFI ने, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह आह्वान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट और बाकी हमारे प्रशासनिक पूरे ढांचे से हम अपील कर रहे हैं कि इसमें सामाजिक न्याय की तरफ हम बढ़ें, एज ए समाज बढ़ें, एज
एज अ कंट्री बढ़े और हम आगे भी, अगर ये नहीं होता है तो हम बहुत समय से, पायल की मदर ने, रोहित की मदर ने ये पिटीशन दायर करी थी, तब हम लोग यहाँ तक क्या पाए हैं। वो रोहित एक्ट का आज से 2016 से चल रहा है, जब रोहित की संस्थागत हत्या हुई। हम आगे भी करते रहेंगे जब तक कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई जीत नहीं जाते। नाम अपना ऊपर। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और हम SFI उत्तर प्रदेश के स्टेट सेक्रेटरी। ठीक है, धन्यवाद।